बटर चिकन तो सबने ही खाया है और सभी पसंद करते हैं, मगर क्या आपने इससे पहले कभी वाइट बटर चिकन खाया है? ईद पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी रेसिपी बनती है। सबसे पहले हम चिकन को वॉश करेंगे, मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए गार्लिक डालेंगे, इसमें पेस्ट 1 या 2 चम्मच, साथ में नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। दही मैं इसमें 2-3 बड़ी चम्मच डाल रही हूँ क्योंकि इसी में अच्छे से मैरिनेट होगा। 5-10 हरी मिर्च का मैंने पेस्ट बनाया है, वो मैं साथ में ही मिला रही हूँ इसमें। इन चीज़ों को अच्छे से आप मैरिनेट करेंगे, चिकन के पीसेस पे कोट करेंगे और फिर अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें स्मोक देंगे। स्मोक के लिए मैंने कोयला गरम किया है और इस पे मैं डाल रही हूँ मेल्टेड घी, और घी का ही हमें स्मोक देना है इस मैरिनेशन में, ताकि इसमें बहुत अच्छा स्मोकी फ्लेवर आए। कुछ देर रखेंगे आप लिड से कवर करके ही, ताकि ये स्मोक अच्छे से इसमें डिज़ोल्व हो। फिर हम रिमूव करेंगे इसमें जो हमने कोयला रखा था और चिकन के पीसेस को फ्राई करेंगे। मैं मस्टर्ड ऑयल गरम कर रही हूँ पैन में फ्राई के लिए, आप अपने अकॉर्डिंग फ्राई कर सकते हैं। हमें चिकन के पीसेस को तब तक फ्राई करना है जब तक ना इनमें अच्छा सा ब्राउन स्पॉट आए। तो इसमें जितनी मैरिनेशन लगी होगी वो लेकर ही आप इसको फ्राई करेंगे। जो एक्स्ट्रा ज़्यादा मैरिनेशन है वो भी ज़रूरत नहीं डालने की, आप चाहे तो हल्की सी डाल सकते हैं, साथ में ही फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको फ्लिप कर रही हूँ। इसी तरीके से सारे साइड्स में चिकन के जो हैं ब्राउन स्पॉट्स आने चाहिए, तब ये फ्राई हो जाएगा। एक्स्ट्रा तेल मैंने निकाल दिया है, वो हम यूज़ करेंगे लेटर ऑन। यहाँ पे देखिए मैंने दूसरे पैन में डाल दिया है प्याज। 4-5 प्याज आप लेंगे, साथ में हरी मिर्च पे डालेंगे 5 या 6, काजू का 1 कप या बोल, आधा कप डालेंगे आप खसखस या पॉपी सीड्स। पानी डालेंगे और लिड से कवर करके उबालेंगे। इन चीज़ों को जब उबाल आ जाएगा फिर इनका आप अच्छा सा पेस्ट बना देंगे, क्योंकि प्याज भी सॉफ्ट हो गया होगा और काजू वगैरह भी। अब मस्टर्ड ऑयल जो हमने बचाया था वो डालेंगे पैन में और उसमें ये पेस्ट डाल देंगे। इसको हमें फ्राई करना है अच्छे से। इन बिटवीन मैं इसमें खड़े मसाले डाल रही हूँ, यानी कि छोटी इलायची, दालचीनी, लौंग, थोड़ा सा तेज़ पत्ता। नमक एडजस्ट करने के साथ ही हम इसको लिड कवर करेंगे ताकि ये कुछ देर पका रहे। कुछ देर बाद लिड ओपन करेंगे और देखिए ये पक रहा है ऑलरेडी, पानी थोड़ा सा रिड्यूस हो चुका है इसका। अब इसमें हम डालेंगे चिकन जो हमने फ्राई किया था। तो ये देखिए मैंने इसमें एक्स्ट्रा तेल जो निकाल दिया था, अब जो चिकन है वो इसमें डाल देंगे। अगर थोड़ा सा मैरिनेट भी फ्राई हो चुका होगा, यानी कि दही, वो भी इसमें डाल दीजिएगा। नमक मिक्स करेंगे फिर से ताकि टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट हो जाए। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा कोरिएंडर और ज़ीरा का पाउडर। यहाँ पे देखिए मैंने ज़ीरा का पाउडर डाल दिया है आधी चम्मच, और साथ में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ धनिया यानी कि कोरिएंडर का पाउडर भी तकरीबन 1 छोटी चम्मच। इन चीज़ों को भी मिक्स करेंगे और अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें इसमें पानी डालना है ताकि जो ये चिकन है ये सॉफ्ट हो जाए। लेकिन सबसे पहले इसमें जाएगा मेन इंग्रेडिएंट इस रेसिपी का, यानी कि बटर। मैंने यहाँ पे बटर मेल्ट की है और मेल्टेड बटर मैं इसमें डाल रही हूँ। बटर आप अपने हिसाब से डालिएगा, कम ज़्यादा जितना आप खाते हैं, लेकिन कम से कम आधा कप होना चाहिए। अच्छे से मिक्स करेंगे बटर को भी आप, और कुछ देर लिड कवर करके फिर से कुक करेंगे। हमें चिकन को सॉफ्ट भी करना है और इसके फ्लेवर्स भी आने चाहिए सारे मसालों के। तो यहाँ पे देखिए बटर का ऊपर कलर आ चुका है, थोड़ा सा बटर इसमें अच्छे से डिज़ोल्व हो चुकी है। अब हम डालेंगे इसमें फ्रेश क्रीम। बाज़ार में ईज़िली अवेलेबल है फ्रेश क्रीम, किसी भी ब्रांड की आप ला सकते हैं, और इसमें डाल दीजिएगा। फ्रेश क्रीम डालने के बाद सही से आप मिक्स करेंगे सारी चीज़ों को, और फिर जाकर हम इसमें डालेंगे लेटर ऑन पानी, ताकि हम इसको फर्दर कुक करें। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है इसकी करी। अब हम इसमें पानी 1 गिलास तक डालेंगे, मिक्स करेंगे और लिड से कवर करके अच्छे से कुक होने देंगे जब तक ना फिर से बटर और तेल वगैरह ऊपर आए, करी थोड़ी रिड्यूस हो और चिकन सॉफ्ट हो। यहाँ पे देख सकते हैं बटर का भी ऊपर अच्छा सा कलर आ चुका है, करी जो है वो रिड्यूस हो चुकी है और चिकन डिलीशियसली सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। यकीन मानिए बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है ये रेसिपी, आप ज़रूर बनाइएगा। ईद पे अगर बनाएंगे काफ़ी डिफरेंट बनेगी आपकी ये चिकन की रेसिपी, और इसको आप रोटी के साथ भी खा सकते हो, चावल के साथ भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। आप ज़रूर रेसिपी देखिएगा और लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।